हेलो जी, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल। मैथ्स इज़ नॉट ए हवा। यस, इट्स नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। आज करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. जितनी उसकी सैलरी थी उसमें उसको मिला 10% इंक्रीज। न्यू सैलरी दी हुई है, ओरिजिनल हमें निकालनी है जो पहले थी। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें परसेंट इंक्रीज दिया होता है, इन क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर जो निकालना है मुझे उसको हम 100 सपोज कर लेते हैं। क्यों 100 सपोज करते हैं? क्योंकि परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। अगर 10% दिया है तो 100 के ऊपर 10, तो वो कैलकुलेशंस ईजी हो जाती हैं। अब मुझे क्या क्या दिया पहले वो लिख लेते हैं। इंक्रीज इन द सैलरी इज, इंक्रीज इज गिवन एज 10% एंड हिज न्यू सैलरी मुझे दी है, दैट इज ₹1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी क्वेश्चन मार्क, ये मुझे निकालना है। जो निकालना है उसको सपोज कर लेते हैं। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी ₹100। 10% increase means what? 10% increase means his new salary is how much? Original 100 plus 10%. 10% of 100 means 10% means 100 होता है ना। ऑफ 100 तो ये कट जाता है, तो सीधा सीधा 10 आ जाता है। सो 100 प्लस 10 दैट इज 110 रुपीज। न्यू सैलरी इज 110 व्हेन द ओरिजिनल सैलरी इज 100। अब मुझे न्यू सैलरी दी हुई है, ओरिजिनल निकल जाएगी बाय यूनिटरी मेथड, एक एक मेथड से। अब मुझे ओरिजिनल निकालनी है। जो मुझे निकालना है उसको राइट साइड पे ले लो, 100 ले लो राइट साइड पे, और न्यू सैलरी को लेफ्ट में ले लो। न्यू सैलरी is ₹110 when original is ₹100। अब न्यू सैलरी मुझे कितनी दी हुई है? 1,54,000। और मुझे क्या निकालना है? ओरिजिनल। अब यूनिटरी में क्या करते हैं? पहले हम ₹1 का निकालते हैं। न्यू सैलरी इज ₹1 when original salary is this figure divided by this। इसको भाग कर दो इससे। अब एक का मुझे मिल गया, ये ज़्यादा का मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे? इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई, गुना कर देंगे। 100/110 इंटू 154,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 कट गया, 11 से ये चला जाएगा। 11 1 सा, देन 11 4 सा, फिर 0 0। सो दिस इज 1400 इंटू 100 इज 1,40,000। ये मुझे मिल गई ओरिजिनल सैलरी व्हेन द न्यू सैलरी इज 1,54,000। मूल वेतन है 1,40,000, जबकि नया वेतन उसका है 1,54,000। देखो, मैथ्स में हम एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से कर सकते हैं। परसेंटेजेस वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रतिशत वाले, उनमें ज़्यादातर हम 100 सपोज कर लेते हैं, फिर करते हैं यूनिटरी मेथड से। हम इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं? फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी को मैं x सपोज कर लेती हूँ। लेट
his original salary be rupees X. 10% increase means what? 10% increase means X plus 10% of this plus 10% of original salary. Original is X. So this is X plus 10% means 10 out of 100. Of means into X. एक zero कट गई. So this is X plus X by 10. दिस इज इक्वल टू, इसको मैं अपॉन 1 लिख सकती हूँ 10. तो ये हो गया 10x प्लस एक्स दैट इज 11x बाई 10. ये जो सैलरी आई दैट इज न्यू सैलरी विद 10% इंक्रीज. सो द न्यू सैलरी इज 11x बाई 10 विच आई एम गिवन एज रुपीज 1,54,000. जो मुझे दी है 1,54,000. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1,54,000. यहाँ से हम x के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1,54,000. अब यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई है, उस साइड इक्वल के जाएगा तो डिवाइड. 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 11 1s 11 1s 11 4s and 3 zeros. So this is 14,000 into 10, 1,40,000 rupees. X हमने क्या सपोज किया? ओरिजिनल सैलरी. सो द ओरिजिनल सैलरी वी गॉट इज रुपीज 1,40,000. मूल वेतन उसका हो गया 1,40,000. सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. संडे और मंडे का फिगर्स दिए हैं कि संडे को गए 845 और मंडे को ओनली 169, कम हो गए. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? डिक्रीज तो निकल जाएगा, माइनस करेंगे, उसके बाद क्या निकालना है? परसेंट डिक्रीज. रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए. सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए. चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? सो क्या क्या मुझे दिया है? ऑन संडे नंबर ऑफ पीपल वेंट इज 845 और उसके बाद ऑन मंडे नंबर ऑफ पीपल वेंट इज 169. निकालना क्या है? डिक्रीज परसेंट. ये मुझे निकालना है. डिक्रीज तो मुझे आराम से मिल जाएगा. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल who went on Monday as compared to Sunday is, माइनस कर दो, 845 माइनस 169 कितना आ गया? 6 7 और 6 दैट इज 676. 676 मुझे डिक्रीज मिला. कमी मिली मुझे कितनी? 676 की. अब मुझे इसको किस में बदलना है? परसेंट में, प्रतिशत में. प्रतिशत में बदलने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक रेशियो. या फिर हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड से. अब डिक्रीज कितना है? दैट इज 676. मीन्स दिस डिक्रीज इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसकी तुलना में ये है? जो मंडे को लोग गए, किसकी तुलना में ये कम है? जो लोग संडे को गए. संडे को कितने गए? 845. तो ये रेशियो मुझे मिल गया 676 विद रिस्पेक्ट टू 845. अब इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस अनुपात को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करते आए हम इसको? कि मुझे जो है डिनोमिनेटर में एक 100 चाहिए. क्यों?
क्योंकि कुछ भी जो ऊपर फिगर है इसको मैं 1/100 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ना 1/100 चाहिए। 1/100 क्या होता है? 1/100 मीन्स परसेंट। अगर मैंने 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करूँगी ताकि ये रेशियो सेम रहे। यानी कि मैंने इस रेशियो को 100/100 से मल्टीप्लाई किया। 100/100 मीन्स 100%। जो बुक में लिखा होता है दिस इंटू 100%, इसीलिए हम इस 100% से मल्टीप्लाई करते हैं कि 100/100, और ये मुझे 1/100 को अलग करना है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 676 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 845, और इस वाले 1/100 को लिख लेते हैं परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज, ये 5 से चला जाएगा, 5 2 सा 0, 5 1 सा, देन 34, 5 6 सा, 5 9 सा। अब ये करते हैं क्या? 1 6 9 एंड 6 7 6, 4 9 सा 36। क्या ये 4 से जा रहा है? 4 9 सा 36, 4 6 सा 24 एंड 3 27, 2 4 1 सा 4 एंड 2 6, यस, ये 4 से चला जाएगा। 4 इंटू 20 इज 80%। सो ये मुझे मिल गया डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे इज 80%। कितने प्रतिशत लोग कम गए? 80%। अब इसको तुम रेशियो से ना करके यूनिटरी से भी कर सकते हो। यूनिटरी से कैसे करोगे कि ये जो कमी है ये कितने के ऊपर है? 845 के ऊपर। ये कमी किसकी तुलना में है? एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट ऑन संडे, मीन्स एज कंपेयर टू 845। यानी कि जब 845 गए तो कमी कितनी थी? 676। एज कंपेयर टू 845 डिक्रीज इज 676, कि 845 की तुलना में कमी कितनी हुई? 676 की। तो मुझे अगर परसेंटेज करना मीन्स 100 के ऊपर, कि एज कंपेयर टू 100 कितना डिक्रीज था, वही मुझे निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए यही करते हैं हम। तो पहले एज कंपेयर टू 1, तो डिक्रीज कितनी हो जाएगी? 676 डिवाइडेड बाय 845। फिर एज कंपेयर टू 100 डिक्रीज इज दिस फिगर मल्टीप्लाई बाय दिस 100। इसको सॉल्व कर लो, ये यही आ जाएगा 676 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 845, तो ये आ जाएगा 80 आउट ऑफ 100। एज कंपेयर टू 100 इट इज 80, मीन्स दिस इज 80%। सो आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए शॉपकीपर बाइज 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. 2400 के उसने 80 खरीदे, 80 आर्टिकल्स, उसके ऊपर प्रॉफिट 16% लेके उनको बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। 80 आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं, बट हमें क्या पूछा है उसने? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ये ध्यान में रखना है कि मुझे 80 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस आंसर नहीं लिखना, 1 आर्टिकल का। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या मुझे दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स ₹2400। प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट दिया है 16%। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या है? प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस दिया। मुझे पता है सेलिंग प्राइस क्या होती है। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 1 आर्टिकल, या तो हम पहले ही कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल का ले लें और फिर क्वेश्चन करें,
या फिर 80 आर्टिकल्स का निकाल के उस पर 16% प्रॉफिट डाल दो, वो 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आएगा, फिर उसको 80 से डिवाइड करोगे तो 1 आर्टिकल। तो हम क्या करते हैं, शुरू में ही कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल रहे। कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितनी हो गई, 2400। ये 80 की दी हुई है, 1 की निकालनी है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 80। ये कितनी हो गई, 8 1 8 3 एंड 0। दिस इज ₹30। प्रॉफिट कितना, 16%। प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज 16%। 16% ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली ₹30। दैट इज, this is 16% means out of 100, off means multiply 30। कितना आ गया, 0। 16 into 3 48 by 10 is 4.8 रुपीज। 4.8 इज प्रॉफिट, लाभ आ गया ₹4.80। और क्रय मूल्य कितना आया था, ₹30। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य जमा लाभ। सो सेलिंग प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस कितनी है 30 प्लस प्रॉफिट 4.8। सो दिस इज 34.8। इसको 80 लिख दो, पॉइंट के राइट में जितने भी जीरो लगाते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो हम इसको ज़ीरो करके 80 पैसा बना दिया। सो ये आ गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसकी, ऑफ 1 आर्टिकल। आंसर क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज ₹34.80। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है ₹34.80। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। जितने में खरीदा वो है 15,500। ₹450 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। कुछ खरीदा, उसका फिर रिपेयर कराया, रिपेयरिंग चार्जेस इज ₹450। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फिर उसके ऊपर अपना मार्जिन रखा, अपना प्रॉफिट रखा 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था। 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है 15%, सॉरी। इसमें भी मुझे क्या पूछा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट मुझे दिया और मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में दो चीज़ें दी हैं, क्या, जितने में उसने खरीदा और उसके ऊपर जो पैसे लगाए वो आ जाते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। जितने भी ये ऊपर के चार्जेस होते हैं, रिपेयरिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या कोई भी इस तरह के चार्जेस कि जो दुकानदार बेचने से पहले उस आइटम पे लगाता है, वो सारे कॉस्ट प्राइस में हमें ऐड करने होते हैं। तो क्या मुझे दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹15,500 प्लस द रिपेयरिंग चार्जेस। इसको ब्रैकेट में डाल दो एंड दिस इज 450, इनको ऐड कर दो। 15,950 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का मुझे रेट दिया 15%, लाभ है 15%, क्रय मूल्य हमारा आ गया 15,950। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना प्रॉफिट है नेट, दैट इज 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस।
दैट इज 15% मीन्स 15/100 ऑफ इंटू कॉस्ट प्राइस इज 15,950। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात थी कि ये जो रिपेयरिंग चार्जेस हैं वो मुझे इसमें ऐड करने हैं, जो खरीद है उसकी, तब हमारी नेट कॉस्ट प्राइस आएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कट गया, 5 3 सा 5 2 सा, सो 3 इंटू 1595 ये हो गया, 3 5 सा 15 1, 3 9 सा 27 एंड 1 28 2, 3 5 सा 15 एंड 2 17 1, 3 1 सा 3 and 1 4 divided by this 2. So this is 2 2 सा 2 3 सा, then 2 9 सा 2 2 सा 4 and 5. So profit मिल गया मुझे ₹2392.5 मीन्स 0 लगा दो, 50 पैसा हो गया। लाभ मिल गया 2392 and 50 पैसा। अब हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जमा लाभ। क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस 15,950। प्रॉफिट मैंने कितना निकाला? लाभ, दैट इज 239250। सो दिस इज 0.50, 2, 5 and 9 14 1, 4 and 9 13 1, 3 and 5 8 and 1। ये मिल गया मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 18,342.50। विक्रय मूल्य मिला 18,342 and 50 पैसा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो। थैंक यू।